हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़े घटे आपके हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हम बताए थे कि हाफ लाइफ जो होता है तो हाफ लाइफ बराबर क्या बताए थे 0.693 बाई के, है ना। और बताए थे फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है ना। तो मैंने कुछ बताया भी था कि फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है तो फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 2 हाफ लाइफ लगता है। 87.5% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 3 हाफ लाइफ लगता है ना। और हम उसी प्रकार बताए थे कि 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10 हाफ लाइफ लगता है। बोलो अब देखो, फिर हमने बताया था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन न देकर अगर रेट ऑफ रिएक्शन दिया रहे, है ना, तो K बराबर 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट अपॉन आर टी। ठीक है, मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो हम बताए थे कि फर्स्ट ऑर्डर का जो काइनेटिक इक्वेशन होता है वो K बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है, जहां पे ए क्या होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए माइनस एक्स क्या होता है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो अगर कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन न देकर अगर रेट ऑफ रिएक्शन दिया हो, ठीक है, तो अगर कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन न देकर और अगर रेट ऑफ रिएक्शन दिया हो तो रेट कांस्टेंट बराबर क्या होगा, तो 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट अपॉन आर टी होगा, जहां आर नॉट क्या है रेट ऑफ रिएक्शन है टाइम 0 पे, आर टी क्या है रेट ऑफ रिएक्शन है टाइम टी पे, है ना। देखो यार, मैंने बताया था कि रेट का मतलब क्या होता है, तो रेट का मतलब होता है कि चेंज इन एवरीथिंग इन यूनिट टाइम। तो ऐसा नहीं कि रेट का मतलब होता है कि सिर्फ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन यूनिट टाइम, है ना। कॉन्सेंट्रेशन के बदले मोल चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन कि देखो, तो पिछले क्लास में क्या हो रहा था कि वहां पे टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा था। मान लेते हैं अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन था, तो फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन था तो उसका टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा था, है ना। अब बोलता है कि हम काइनेटिक इक्वेशन बताएं कि जब अगर किसी रिएक्शन में टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन न जबकि प्रेशर चेंज हो रहा हो। मैंने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब सिर्फ एक कतई नहीं होता है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन यूनिट टाइम, एक कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो सकता है और प्रेशर भी चेंज हो सकता है। तो मान लेते हैं कि कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन न बल्कि प्रेशर चेंज हो रहा हो, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन न बल्कि प्रेशर चेंज हो रहा हो। तो अगर टाइम के साथ अगर प्रेशर चेंज हो रहा है, अगर टाइम के साथ अगर प्रेशर चेंज हो रहा है, तो अगर टाइम के साथ अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो अगर मैं लिखूं कि अगर आपको लिखना है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, तो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब, इफ प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट चेंज विथ टाइम, है ना। बोलता है कि अगर रिएक्टेंट का प्रेशर टाइम के साथ चेंज हो रहा है। देखो, हम लोग पिछले क्लास में भी क्या पढ़े थे कि मान लेते हैं कि ए कोई रिएक्शन है और प्रोडक्ट है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो बताए थे कि अगर टाइम 0 पर अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ए है और टाइम टी पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस एक्स है। बोलो, मतलब अगर टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है, तो अगर टाइम के साथ अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है तो फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट होता था वो 2.303 बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स होता था, है ना। लेकिन सोचो यहां पे क्या आ रहा है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ना बल्कि अगर प्रेशर चेंज हो। देखो तो
से मान लेते हैं कि इसी रिएक्शन का कि टाइम 0 पे मान लेते हैं प्रेशर कुछ P था, है ना। तो टाइम 0 पे प्रेशर कुछ P था और मान लेते हैं कि टाइम T पे इसका प्रेशर P माइनस एक्स है ना। अब बोलता है रेट कांस्टेंट बताओ। अब देखो तो एक टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहे हैं और टाइम के साथ प्रेशर चेंज हो रहा है, तो बोलेगा सर हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से प्रेशर चेंज क्यों हो रहा है? तो हम लोग पढ़े हैं कि PV बराबर NRT पढ़े हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा N बटा V इंटू RT, मतलब P बराबर CRT, मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, मतलब प्रेशर जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर टाइम के साथ अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो अगर टाइम के साथ अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो टाइम के साथ प्रेशर भी चेंज हो सकता है, क्योंकि प्रेशर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम के साथ अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो टाइम के साथ प्रेशर भी चेंज हो सकता है ना। तो हमने देखा कि अगर जब टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो हमारा जो काइनेटिक इक्वेशन है वो K बराबर 2.303/T log A अपॉन A माइनस एक्स आ रहा है। कब? जब टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तब। अब बोल रहा है कि अगर जब टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ना अगर प्रेशर चेंज हो, अगर टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन के बदले अगर प्रेशर चेंज हो, तो अगर टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन के बदले प्रेशर चेंज हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट कांस्टेंट क्या होगा? सोचो, कोई बात नहीं है। तो हम क्या माने हैं, तो हम तो बताए थे कि टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होता है और प्रेशर, तो मान लेते हैं कि लेट द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 P नॉट और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T PT, है ना। मतलब पिछले केस में टाइम 0 और टाइम T पे कॉन्सेंट्रेशन गिवन होता था। पिछले जो केस था वहां पे टाइम 0 और टाइम T पे कॉन्सेंट्रेशन गिवन होता था। अगर किसी क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन न देकर प्रेशर दिया हो, अगर किसी क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन न देकर अगर प्रेशर दिया हो, और अगर कॉन्सेंट्रेशन न देकर अगर प्रेशर दिया हो तो हम लोग रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, है ना। अगर कॉन्सेंट्रेशन न देकर अगर प्रेशर दिया हो तो हम लोग रेट कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? सोचो, हम लोग जो काइनेटिक इक्वेशन पढ़े हैं तो क्या पढ़े हैं? K बराबर 2.303/T log A अपॉन A माइनस एक्स, है ना। जहां पे A क्या है हमारा, तो A है हमारा रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, A माइनस एक्स क्या है? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। A क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और A माइनस एक्स क्या है? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है क्या। मतलब A जो है रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और A माइनस एक्स जो है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, अगर रेट कांस्टेंट निकालना है, इनिशियल दिया हुआ, रिमेनिंग दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, रेट कांस्टेंट अगर निकालना है, तो अगर इनिशियल दिया हुआ, रिमेनिंग दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, रेट कांस्टेंट निकालना है तो हम ही फार्मूला लगाते थे। लेकिन यहाँ तो कॉन्सेंट्रेशन ना देकर प्रेशर दिया हुआ है, मतलब इस कॉन्सेंट्रेशन को मुझे प्रेशर के टर्म में रिप्लेस करना है ना। तो इस कॉन्सेंट्रेशन के बदले फार्मूला में मेरा प्रेशर कैसे आएगा, सोचो। ये सब तो आप समझ गए होंगे। तो देखो, तो अगर हम बात करें PV बराबर NRT, मतलब P बराबर CRT, तो एट टाइम 0 पे अगर आप लगाओगे तो एट टाइम 0, तो टाइम 0 पे प्रेशर कितना है? P नॉट, और कॉन्सेंट्रेशन A मानते थे, इनटू RT। तो A बराबर क्या लिख सकते हो? तो P नॉट अपन RT। अगर टाइम T पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा? तो टाइम T पे P बराबर CRT, है ना। तो टाइम T पे अगर P बराबर CRT लगाओगे तो टाइम T पे अपने प्रेशर क्या माना है और कॉन्सेंट्रेशन कितना होता था, तो यहाँ पे A माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई? PT अपॉन RT, है ना। तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो K बराबर 2.303/T log A का वैल्यू क्या हो जाएगा? P नॉट अपॉन RT, और A माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? PT अपॉन RT। RT से RT गया तो क्या हो गया हमारा काइनेटिक इक्वेशन? K बराबर 2.303/T log P नॉट अपॉन PT। क्या हो गया? K बराबर 2.303/T log P नॉट अपॉन PT, है ना। मतलब काइनेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा आ गया, 2.303/T log P नॉट अपॉन PT।
मतलब अगर कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन ना देकर अगर प्रेशर भी दिया हो तो हम लोग वहां भी रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। बस डिफरेंट क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में A अपॉन A माइनस एक्स होता था और प्रेशर के टर्म में P नॉट अपॉन PT होगा, जहां P नॉट क्या है तो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 और PT क्या है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। मतलब अगर कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन के बदले अगर प्रेशर दिया हो और अगर आपका काइनेटिक इक्वेशन को यूज करना है तो काइनेटिक इक्वेशन बराबर क्या हो जाएगा तो K बराबर 2.303 बाई टी लॉग P नॉट अपॉन PT, वेयर P नॉट इज द इनिशियल प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 और PT इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। चलो लिखते हैं इसको। अब देखो तो बच्चों कुछ नहीं है, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है उसको हम प्रेशर के टर्म में लिख लिए है ना। तो अगर मैं बात करूं कि K बराबर 2.303 बाई टी लॉग P नॉट अपॉन PT है ना। अब देखो ये प्रेशर का यूनिट, तो ये प्रेशर का यूनिट पहला नंबर तो मान लेते हैं कि मिलीमीटर ऑफ Hg है और ये भी मिलीमीटर ऑफ Hg है, तो मिलीमीटर ऑफ Hg से मिलीमीटर ऑफ Hg चला गया यूनिट लेस। अगर मान लेते हैं ये एटीएम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये भी एटीएम है, तो एटीएम से एटीएम चला गया यूनिट लेस। अगर मान लेते हैं कि ये सेंटीमीटर ऑफ Hg और ये भी सेंटीमीटर ऑफ Hg है, तो सेंटीमीटर ऑफ Hg से सेंटीमीटर ऑफ Hg चला गया, ये भी यूनिट लेस है ना। तो कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब है तो अगर कहीं पे प्रेशर का कोई यूनिट दिया रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। पहला नंबर तो यूनिट दिमाग नहीं लगाना है ना। अगर कहीं पे न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया हुआ नीचे में न्यूटन, मतलब टाइम 0 पर भी अगर रिएक्टेंट का प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है और टाइम t पर भी रिएक्टेंट का प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो क्या हो जाएगा ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैंसिल, क्या बच जाएगा यूनिट लेस, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मतलब अगर कहीं पे ऐसा बोलता है कि A से P, ठीक है, तो A से P बोलता है कि प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट मतलब A एट टाइम 0 इज 1 atm और प्रेशर ऑफ A एट टाइम T 0.4 atm। बोलता रेट कांस्टेंट बताओ, मजे की बात है ना। बोलता टाइम 20 मिनट कर देते हैं। बोलता है कि जब शुरू में रिएक्टेंट का प्रेशर 1 atm था और 20 मिनट के बाद, तो 20 मिनट के बाद रिएक्टेंट का प्रेशर 0.4 atm है ना। मतलब टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन घटा रिएक्टेंट का और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे कॉन्सेंट्रेशन घटा आपका प्रेशर भी घटा। और बोलता है कि पहले इस रिएक्टेंट का प्रेशर 1 atm था और टाइम टी पे इसका प्रेशर कितना हो गया 0.4 atm हो गया। टाइम टी पे इसका प्रेशर कितना हो गया 0.4 atm हो गया। और अगर टाइम टी पे प्रेशर अगर 0.4 atm हो गया तो बोलता है रेट कांस्टेंट बताओ। क्या बोल रहा है रेट कांस्टेंट बताओ। सोचो, तो मजे की बात है। तो अब क्या करोगे K बराबर 2.303 बाई टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स है ना, ये 10 हो जाएगा 10 बाई 4, तो लॉग 10 बटा 4 कितना हो जाएगा तो लॉग 5 और 2, 5 दूना 10 2 दूना, तो क्या हो जाएगा K बराबर 2.303 बाई टी लॉग, तो 5 का वैल्यू 0.699 लॉग 2 का वैल्यू 0.301 है ना। तो 2.303 अपॉन 20 और ये कितना हो जाएगा 0.398 है ना।
तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब है कि अगर टाइम जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ रिएक्टेंट का, टाइम टी पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ, रेट कांस्टेंट निकालना है तो निकाल लेंगे। अगर कॉन्सेंट्रेशन न देकर अगर प्रेशर दिया हुआ है टाइम जीरो पे टाइम टी पे तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आपको इतना ही इजी रहेगा कि टाइम जीरो पे रिएक्टेंट का प्रेशर दिया रहेगा, टाइम टी पे रिएक्टेंट का प्रेशर दिया रहेगा और आपसे बोलेगा रेट कांस्टेंट बताओ, है ना? इतना इजी रहता तो फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। देख लो इसको, अब देखो तो यार, कहीं पे अगर ऐसा बोलता है कि द प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्शन, द प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्शन, है ना, और यही गैसियस रिएक्शन है, ए गैस बी गैस प्लस सी गैस, है ना। अब बोलता है द प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्शन वैरी विथ टाइम, किसके साथ वैरी कर रहा है, वैरीज विथ टाइम, है ना। बोलता है ये जो गैसियस रिएक्शन है इसका जो प्रेशर है वो टाइम के साथ वैरी कर रहा है। और आपसे बोलता है कि रेट कांस्टेंट बताओ। ठीक है, समझो बात को। बोलता है कि द प्रेशर ऑफ दिस गैसियस रिएक्शन वैरी विथ टाइम। बोलता है इस गैसियस रिएक्शन का प्रेशर जो है वो किसके साथ वैरी कर रहा है, तो वो टाइम के साथ वैरी कर रहा है। ठीक है, बोलता है कि प्रेशर ऑफ दिस गैसियस रिएक्शन वैरी विथ टाइम, है ना। बोलता है इस गैसियस रिएक्शन का जो प्रेशर है वो टाइम के साथ वैरी कर रहा है। तो टाइम के साथ वैरी कर रहा है मतलब टाइम जीरो पे इसका प्रेशर P1 है और टाइम टी पे प्रेशर इसका P2 है। ठीक है, टाइम जीरो पे प्रेशर इसका P1 है और टाइम टी पे प्रेशर इसका P2 है। तो आपसे बोला जा रहा है कि भाई चलो रेट कांस्टेंट बताओ। ठीक है, तो टाइम जीरो पे इसका प्रेशर P1 है और टाइम टी पे प्रेशर इसका P2 है। देखो, तो आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या है सर, इसमें जीरो टाइम पर प्रेशर दिया हुआ है, टाइम टी पे प्रेशर दिया हुआ है और आपसे रेट कांस्टेंट पूछा जा रहा है। तो बोलेगा टाइम जीरो पे प्रेशर दिया हुआ है, टाइम टी पे प्रेशर दिया हुआ है, तो रेट कांस्टेंट निकालना कौन सी बड़ी चीज है। देखो भाई, अगर आपको रेट कांस्टेंट चाहिए तो अगर आपको रेट कांस्टेंट चाहिए तो क्या चाहिए, रिएक्टेंट का प्रेशर टाइम जीरो पे, रिएक्टेंट का प्रेशर टाइम टी पे। लेकिन यहां पे देखो तो क्या रिएक्टेंट का प्रेशर दिया हुआ है, नहीं। किसका प्रेशर दिया हुआ है, गैसियस रिएक्शन का। क्या सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर गिवन है, तो नहीं। तो किसका प्रेशर गिवन है, गैसियस रिएक्शन का। तो गैसियस रिएक्शन का प्रेशर गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर गैसियस रिएक्शन का प्रेशर गिवन है तो इसका मतलब क्या हो, सोचो।
अब सोचो तो यार कि अगर गैसियस रिएक्शन का प्रेशर गिवन है, यहां पे देखो रिएक्टेंट का प्रेशर गिवन नहीं, गैसियस रिएक्शन का प्रेशर गिवन है। सोचो तो गैसियस रिएक्शन का प्रेशर का मतलब क्या हुआ? चलो ठीक है, मतलब जिस समय रिएक्शन करा, मान लेते हैं कि कंटेनर है, ठीक है, और इसी कंटेनर में हम रिएक्शन कराना शुरू किए हैं, ठीक है, और यहां पे मान लेते हैं मरकरी भरा हुआ है, ऐसे समझो बात को। तो ये मरकरी भरा हुआ है, बताएं जो मरकरी का हाइट होता है वही प्रेशर होता है। सोचो तो जिस समय रिएक्शन कराना शुरू किए हैं, तो जिस समय तो रिएक्शन कराना शुरू किए उसमें सिर्फ और सिर्फ ए है, मतलब जिस समय रिएक्शन कराना शुरू करा है दैट टाइम दिस कंटेनर हैविंग ओनली ए, मतलब प्रेशर डेवलप ड्यू टू ओनली ए। कब? हम जिस समय रिएक्शन कराना शुरू किए हैं। बोलते हैं हम जिस समय रिएक्शन कराना शुरू किए थे उस समय इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ ए था। तो अगर उस समय इस कंटेनर में अगर सिर्फ और सिर्फ ए था तो प्रेशर भी सिर्फ किसके कारण डेवलप हुआ होगा? तो सिर्फ और सिर्फ ए के कारण डेवलप हुआ होगा। अगर हम जिस समय रिएक्शन कराना शुरू किए थे उस समय अगर हमारे कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ ए था तो प्रेशर भी सिर्फ और सिर्फ ए के कारण डेवलप हुआ होगा। लेकिन कुछ देर तक रिएक्शन कराने के बाद, तो कुछ देर तक रिएक्शन कराने के बाद इस कंटेनर में ए भी रहे होंगे, बी भी रहे होंगे और सी भी रहे होंगे। मतलब अगर कुछ देर तक रिएक्शन हो चुका है मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ है, मतलब ए कुछ खर्च हुआ है और उसके बदले में बी और सी कुछ बना है। अगर कुछ देर तक रिएक्शन हो चुका है, तो अगर कुछ देर तक रिएक्शन हो चुका है इसका मतलब है कि ए घटा है और बी और सी बना है। तो अगर ए घटा है और बी और सी अगर बना है, अगर ए घटा है मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ है और बी और सी बना है, मतलब एट टाइम टी दिस कंटेनर हैविंग ए बी एंड सी, मतलब टाइम टी पे इस कंटेनर में ए भी रहा होगा, बी भी रहा होगा और सी भी रहा होगा। मतलब अब गैस क्या है? तो गैस का मिक्सचर होमोजेनियस, तो गैस का मिक्सचर अगर होमोजेनियस एट टाइम टी इस कंटेनर में ए भी है, बी भी और सी भी है, तो टाइम टी पे जो प्रेशर डेवलप्ड हुआ होगा, तो टाइम टी पे जो प्रेशर डेवलप हुआ होगा क्या सिर्फ ए के कारण, क्या सिर्फ बी के कारण, क्या सिर्फ सी के कारण? तो नहीं, ओवरऑल मिक्सचर के कारण। ये जो डिवाइस हम लगाए हैं, तो ये जो डिवाइस प्रेशर मेजर करा होगा, तो ये जो डिवाइस प्रेशर मेजर करा होगा वो क्या सिर्फ ए का करा होगा? नहीं। क्या बी का करा होगा? नहीं। क्या सी का करा होगा? नहीं। तो ये जो प्रेशर डेवलप करा होगा वो ए का भी, बी का भी और सी का भी। बट मेरे को चाहिए क्या? तो मेरे को चाहिए प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी। मतलब इन दिस क्वेश्चन गिवन प्रेशर ऑफ दिस रिएक्शन एट टाइम टी, प्रेशर ऑफ दिस रिएक्शन एट टाइम टी, इट मींस कि एट टाइम टी दिस कंटेनर हैविंग ए बी एंड सी, मतलब टाइम टी पे इस कंटेनर में ए भी रहे होंगे, बी भी रहे होंगे और सी भी रहे होंगे। और अगर टाइम टी पे अगर इस कंटेनर में ए भी रहे होंगे, बी भी रहे होंगे और सी भी रहे होंगे, तो प्रेशर जो डेवलप हुआ होगा वो तीनों के कारण डेवलप हुआ होगा। मतलब ये जो प्रेशर गिवन है वो रिएक्टेंट का प्रेशर नहीं है, वो रिएक्शन का प्रेशर है। लेकिन अगर मेरे को काइनेटिक इक्वेशन चाहिए तो काइनेटिक इक्वेशन में क्या पढ़े हैं? पी नॉट अपॉन पी टी, वेयर पी नॉट इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, पी टी इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम, पी नॉट इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम जीरो पी नॉट, और पीटी इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, मतलब टाइम टी पे मेरे को रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए। लेकिन यहां पे तो रिएक्टेंट का प्रेशर है नहीं, ये ओवरऑल प्रेशर है। अब सोचो अगर मैं बात करूं कि टाइम जीरो, तो टाइम जीरो पे तो सिर्फ ए रहे होंगे, तो प्रेशर भी कुछ सिर्फ और सिर्फ ए के कारण डेवलप हुआ होगा। अब मान लेते हैं एक सर्टेन टाइम तक कुछ देर तक रिएक्शन हुआ, तो अगर कुछ देर तक रिएक्शन हुआ तो उस टाइम तक कुछ कॉन्सेंट्रेशन इसके चेंज हुए होंगे। किसके? ए के। मतलब कुछ देर तक अगर रिएक्शन हुआ है तो ए के कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुए होंगे और उसके बदले में बी और सी के कॉन्सेंट्रेशन बने होंगे, मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन घटा होगा और बी और सी बना होगा। अब सोचो तो यार कि अगर कॉन्सेंट्रेशन घटा होगा तो प्रेशर भी घटा होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मान लेते हैं कि कितना घटा मेरे को नहीं पता, आपको भी नहीं पता। एट टाइम जीरो इसके प्रेशर P थे
रिएक्टेंट के कुछ देर तक रिएक्शन हुआ, तो अगर कुछ देर तक रिएक्शन हुआ तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन घटे, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन घटे तो प्रेशर भी घटे होंगे। क्यों घटे होंगे? क्योंकि प्रेशर जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कितना घटा होगा मेरे को नहीं पता। तो मान लेते हैं कि कुछ देर तक रिएक्शन होने के लिए इसके कॉन्सेंट्रेशन x घटे होंगे। हाँ, यहां पे कॉफिशिएंट 1 है, मतलब x मतलब जस्ट लाइक ए मोल, तो क्या करोगे, एक से एक बन रहा है तो x से x बनेगा, तो क्या करोगे, हम बताए थे आपको कि चेंज के लिए सम में x लिख लेते हैं, सम में x लिख लेते हैं। जो रिएक्टेंट होता है वो माइनस, जो प्रोडक्ट होता है वो प्लस, जो रिएक्टेंट होता है वो माइनस और जो प्रोडक्ट होता है वो प्लस। तो ये माइनस ये बताता है कि ये रिएक्टेंट है और जिसका प्रेशर टाइम के साथ घट रहा है, और प्लस ए बताता है कि ये प्रोडक्ट है जिसका प्रेशर टाइम के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, और जो कॉफिशिएंट रहता है उससे मल्टीप्लाई, तो इसका कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट 1, तो 1 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो टाइम टी पे पहले इसका प्रेशर कितना था, P, घटा कितना x, तो अब कितना हो गया P माइनस एक्स। तो हमको चाहिए क्या, यही वाला P माइनस एक्स, जो रिएक्टेंट का प्रेशर है टाइम t पे, है ना। तो ये x तो वेरिएबल है, चलो तो यहां पे दे रखा है, यहां से निकाल, एक गिवन है जी, क्वेश्चन में गिवन होगा, मतलब टोटल प्रेशर एट टाइम t गिवन है। तो टोटल प्रेशर एट टाइम t, तो टोटल प्रेशर एट टाइम t क्या हो जाएगा, तो आप क्या निकाले हो, P माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो P प्लस एक्स बराबर, क्वेश्चन में कितना गिवन है, P2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो P2 माइनस P, है ना। तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो k बराबर क्या हो जाएगा, तो 2.303 बाई टी लॉग p अपॉन p माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कितना, तो P2 माइनस p, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k बराबर 2.303 बाई टी लॉग p अपॉन 2p माइनस P2। बात समझिए, देखिए कुछ नहीं है, आपको बस टाइम t पे रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए, और टाइम t पे रिएक्टेंट का प्रेशर ना देकर रिएक्शन का प्रेशर दिया होता। पहला काम क्या करोगे, स्टार्टिंग लिखोगे, अब समझना है फास्ट तरीके से, पहले इनिशियल लिख लेंगे, उसके बाद सब में चेंज लिख लेंगे। चेंज क्या लिखेंगे, माइनस, सब में एक्स एक्स लिख देंगे, जो रिएक्टेंट है उसमें माइनस, जो प्रोडक्ट है उसमें प्लस, जो कॉफिशिएंट रहेगा उससे मल्टीप्लाई। तो टाइम टी पे प्रेशर कितना हो गया, तो टाइम टी पे प्रेशर हो गया P माइनस एक्स, इसका प्रेशर कितना हो गया x, और इसका कितना हो गया x। उसके बाद आप क्या करोगे, टोटल प्रेशर लिख लोगे टाइम टी पे। तो टोटल प्रेशर जब टाइम टी पे लिखे तो क्या हो गया, P माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, है ना। तो ये गया, तो P प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, P2, तो x बराबर क्या हो गया, P2 माइनस P। तो हम यहां से क्या निकाल लिए भाई, तो हम यहां से निकाल लिए रेट कांस्टेंट, और जो रेट कांस्टेंट क्या हो गया, तो k बराबर हो गया 2.303 बाई टी लॉग p अपॉन 2p माइनस P2, है ना। तो अगर कहीं पे टाइम 0 पे प्रेशर दिया हुआ है, टाइम t पे प्रेशर दिया हुआ, और अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना है तो हम इसी प्रकार से करेंगे। इसको लिखो, हम क्वेश्चन करते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा।
देखिए अगर हम एक क्वेश्चन लिखें, है ना, कहीं पे ऐसा बोलता है कि एजो आइसोप्रोपेन डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, है ना, कुछ इस तरह से दे रखा है CH3 2 CH एन डबल बॉन्ड NC H CH3 का होल 2 N2 प्लस C6H14, है ना। बोलता है इट इज फाउंड टू बी ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, कितना लिखते रहे। बोलता है इफ इनिशियल प्रेशर इज P नॉट, इनिशियल प्रेशर इज P नॉट, है ना, और बोलता है मिक्सचर एट टाइम T इज PT, है ना, तो बोलता है प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर एट टाइम T कितना है PT। तो रेट कांस्टेंट दे रखा है ऑप्शन 4। देखो तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहा है ना, आपको डराने का कोशिश कर रहा है, इसको सीधे A मान लो, इसको B और इसको C, कोएफिशिएंट का ध्यान रखेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी क्वेश्चन करे थे A B प्लस C, है ना, A B प्लस C लिख सकते हो क्या? तो A B प्लस C हम लिख सकते हैं। क्या क्या दे रखा है? तो इनिशियल प्रेशर दे रखा है P नॉट, है ना, और बोलता है प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर, मतलब रिएक्टेंट इनिशियली इस कंटेनर में कौन रहा होगा? तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट। तो टाइम 0 पे रिएक्टेंट का प्रेशर दे रखा है P, और टाइम T पे प्रेशर कितना दे रखा है PT, है ना। मतलब एट टाइम 0, मतलब टाइम 0 पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहे होंगे? रिएक्टेंट रहे होंगे, और टाइम 0 पे अगर रिएक्टेंट रहे होंगे तो प्रेशर किसका दे रखा है? रिएक्टेंट का। लेकिन टाइम T पे मिक्सचर का दे रखा है। तो मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? उसमें सब लोग हैं, सारा का सारा। लेकिन अगर आपको रेट कांस्टेंट चाहिए, तो अगर आपको रेट कांस्टेंट चाहिए तो हम लोग रेट कांस्टेंट बराबर क्या पढ़े हैं? तो K बराबर 2.303/T log P नॉट अपॉन PT, where P नॉट इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 और PT इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। तो मेरे को चाहिए प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। अब देखो, तो टाइम 0 पे तो प्रेशर दे रखा है, लेकिन टाइम T पे रिएक्टेंट का प्रेशर दे रखा है। कोई बात नहीं, बताए हैं। पहले क्या करेंगे? टाइम 0 लिख लेंगे, उसके बाद तो टाइम 0 पे इसका प्रेशर P।